हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग अच्छा होंगे। कई लोगों का यह सवाल है कि कोविड-19 की वैक्सीन लगने के बाद बुखार क्यों आता है, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें बुखार नहीं होता, बुखार ही नहीं आता। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि पहली या दूसरी किसी भी डोज के बाद उन्हें थकान, बुखार जैसे कोई परेशानी नहीं हुई, तो क्या उन्हें इम्यून सिस्टम ने वैक्सीन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। कोरोना के बचाव के टीका लगवाने के बाद बुखार, सिर दर्द और थकान जैसे कुछ अस्थायी लक्षण दिखाई देते हैं। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग परेशानी दिखी है। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोई परेशानी या कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि वैक्सीन के बाद इन लक्षणों के दिखने का मतलब क्या है। इसका वैक्सीन के असर से कुछ लेना देना है या नहीं। इस तरह के अस्थायी साइड इफेक्ट दिखने को लेकर कई तरह के भ्रम लोगों के बीच फैले हैं। ऐसे भ्रम से बचाव और निश्चित होकर टीका लगवानी चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम दो भाग में काम करता है। पहले भाग में शरीर में कोई भी बाहरी वायरस या बैक्टीरिया आते ही इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है। टीका लगवाने के तुरंत बाद यही होता है, वाइट ब्लड सेल उस जगह की ओर दौड़ लगा देते हैं। इससे शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है जो बुखार, थकान या अन्य लक्षण दिखाता है। उम्र के साथ इम्यून सिस्टम की इस प्रतिक्रिया में बदलाव आता है। यही कारण है कि बड़ी उम्र के लोगों की तुलना में युवाओं में ऐसे लक्षण ज़्यादा दिखते हैं। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि पहली या दूसरी किसी भी डोज के बाद उन्हें थकान, बुखार जैसी कोई परेशानी नहीं हुई, तो क्या उन्हें इम्यून सिस्टम ने वैक्सीन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, या डोज लगाने के बाद उन्हें बुखार नहीं हुआ। ऐसे में क्या उन्हें वैक्सीन से उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तो यह सोच बिल्कुल गलत है। कोई दिक्कत नहीं होने का यह अर्थ कतई नहीं है कि वैक्सीन बेअसर हो गई। वैक्सीन लगने के बाद वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनना इम्यून सिस्टम के काम का दूसरा भाग है। कोई अस्थायी साइड इफेक्ट हो या ना हो, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाने का काम बखूबी करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत थोड़े लोग में वैक्सीन के बाद साइड इफेक्ट गंभीर होने का खतरा रहता है। इसलिए टीकाकरण के बाद कुछ लोगों को रुकने का सलाह दी जाती है। अगर बाद में भी कोई लक्षण गंभीर हो तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तत्काल इलाज मिलने से इससे आसानी से निपटा जा सकता है। तो हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।